नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे, जिनसे महका हिंदुस्तान। बिल्कुल, हिंदुस्तान महका था, ज़रूर महका था, लेकिन इन फूलों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा अपने जीवन में। और जहाँ तक भारत की राजनीति की बात है, तो ये दोनों दिवंगत जो महान विभूतियाँ हैं, हमेशा याद रखी जाएंगी और हमेशा संदर्भित रहेंगी। महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती के अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की 121वीं जयंती के अवसर पर इन दोनों दिवंगत महान विभूतियों को शत शत नमन। और महात्मा गांधी हमेशा संदर्भित रहेंगे भारत की राजनीति में, और उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी भी। ये अलग बात है कि आज के वीडियो में हम जो भारत की वर्तमान राजनीतिक अवस्था व्यवस्था है, जो बड़ी जटिल और कुटिल हो चुकी है, जिसमें जो नफ़रत की जो हवाएं हैं वो अपना असर दिखा रही हैं, किस तरह से जो सामाजिक सौहार्द है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और बहुत सारी घटनाएं हैं, सभी जानते हैं इस पे कहने के। क्योंकि आज अच्छे अच्छे विद्वान, बड़े बड़े पत्रकार, इन सबको मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि अपने पुरजोर कोशिश से, हर संभव प्रयास से, हर अपने साधनों से, जितने भी जो जिसके पास जो भी है, वो सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ अवगत करवाना चाह रहे हैं लोगों को सच्चाई के साथ। जो कि जिस मीडिया का, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, और भी बहुत सारे इनके नाम दिए, हम उन चक्कर में ही नहीं पड़ते, छोड़ो परे। गोदी मीडिया जो भी, जिसका जो जहाँ फंसा हुआ फंसा रहने दो, अपने को कोई मतलब नहीं। लेकिन जिसका जो दायित्व है वो अपना पूरा करे, अब ईमानदारी से करें। हम उस चीज़ के पक्षधर हैं। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ का विशेषकर पक्षधर हूँ। आलोचना करने में जो जिसको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, ठीक है, वक्त बताएगा, क्योंकि इतिहास सभी का लिखा जाना है, अच्छे का भी बुरे का भी। और जो जीवन चलता है वो ड्युअलिटी पे चलता है, द्वैतवाद पे चलता है, अच्छाई बुराई के साथ, हंसी के साथ, और मतलब रुद्र के साथ भी। हंसी जो कहते हैं ना, आंसू मुस्कान, दिन रात, सुख दुख, ये सब ये ड्युअलिटी का ही एक, द्वैतवाद का ही एक वो है। इसी प्रकार अच्छे बुराई जो है, नेकी बदी, ये सब कुछ चल रहा है। हर एक का अपना काम है, जो जिसको अच्छा लगे करे, ठीक है, भुगतेगा। लेकिन ये जो ऊपर वाले का सिद्धांत है वो किसी को बख्शता नहीं। वहाँ वो अटल है, वो सनातन है, वही शाश्वत है, वही एक नित्य नूतन भी है। उसमें बदलाव किस तरह के होते हैं वो अलग बात है, लेकिन सिद्धांत नहीं पलटते। क्योंकि जो ज़िंदगी है वो हमेशा, इसका गेयर है जो फॉरवर्ड है, इसमें रिवर्स नहीं है, यू टर्न नहीं है, ना रिवर्स है, ठीक है, चलना इसने आगे है। तो इसको सोच के चलो। इस आलोचना में पढ़ के हम अपनी जो सही बात जो कहना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हम जो है थोड़े से कहते हैं ना कि भ्रमित हो जाते हैं। वो नहीं होना, ठीक है, वो जो कर रहे हैं करने दो, वक्त आएगा सब कुछ पता चल जाएगा। बड़े बड़े आए चले गए। और चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि गांधी जी का जो हिंद स्वराज जो लिखा गया 1909 के आसपास की बात अगर हम करें, तो वो 20 अध्याय में लिखा गया। गांधी जी का हिंद स्वराज जो 1909 के आसपास, ठीक है जी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत कह सकते हैं आप। और हम 21वीं शताब्दी के जो एक प्रवेश कर चुके हैं, जिसका एक चौथाई भाग हम बीत चुका है। तो इन हालात में अगर हम देखें, तो जो 100 साल से भी पहले जो एक विचार रखे गए थे उसको हम किस तरह से परखें। मोदी जी तो आज कह रहे हैं कि स्वदेशी, और ये कैसे करोगे, माल तो बाहर से आता है, असेंबल यहाँ होता है, स्वदेशी की कल्पना कैसे कर रहे हो। जिस तरह की दिक्कत है वो एक टॉपिक दूसरा है, क्योंकि औद्योगिक दिक्कत है, रोजगार कहाँ पे, और शिक्षा का क्या हाल है। नकल के देखे आप किस तरह से जो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है नकल का, आप देखो कि किस तरह से वो शोर मचा रहे हैं। और एक नहीं, लगभग मैं बताऊंगा, इसके ऊपर भी बताऊंगा कि कितने जो ये जो 15 जो लगभग राज्य हैं, इन पर कि कितने 40 और 70 के बीच में जो ये नकल के जो इंसिडेंट हुए हैं। ये अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, वो अलग मैटर है। शिक्षा का बुरा हाल है, विदेशी नीति है वो, वहाँ पर हम कहीं ना कहीं वो लचर खा रही है। और किस तरह से क्या हो रहा है देश के अंदर, इसी के संदर्भ में हम उस हिंद स्वराज को हम आज चर्चा करेंगे। और गांधी जी को एक बार पुनः शत शत नमन करते हुए याद करते हैं। उनकी बहुत आलोचना हुई थी हिंद स्वराज के ऊपर, बहुत। उसे जो बड़े बड़े विद्वान थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि बहुत ही ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ये ऐसे है, बहुत ही जो कुछ कहना चाहते थे उन्होंने कहा इस किताब में है। और ये जिस किताब की मदद से मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये किताब मेरे पास लगभग 2 दशक पहले प्रोफेसर
अमित कुमार शर्मा जी हैं JNU के, उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी 2006 के आसपास मुझे। ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, उसमें आज भी यथावत पड़ी हुई है। मैं समय समय पढ़ता रहता हूँ समय समय पर, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसके मैं ज़रूर इसका कोई संदर्भ हम लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब बात आती है कि सत्याग्रह, तो गांधी जी ने ये कहा था कि सत्याग्रह से अगर वो फेल होता है किसी वजह से, ठीक है, सच्चे सत्याग्रह की बात हो रही है, तो किसी वजह से जो फेल होता है तो उसमें क्या होता है कि आदमी का ज़्यादा खुद को उसे कष्ट सहना पड़ता है, खुद कष्ट सहता है, जो कुछ है जो कुछ कह सकता है, जितनी बात लोगों को समझ में आती है आए नहीं आए, तो वो किसी वजह से अगर नहीं भी करवा सका, बात को समझा सका या न कन्वे कर नहीं सका, तो उसमें कष्ट ज़्यादातर वो खुद सहता है, किसी और को कष्ट नहीं होता। लेकिन जिस तरह के दंगे फसाद या नफरत को मतलब कि देश में नफरत फैलाकर कुछ भी करके, हिंदू मुसलमान करके या नस्लवाद की दुहाई देकर किसी तरह के, अगर इस तरह के कोई दंगे फसाद करता है तो वो क्या है, बहुत औरों को कष्ट होता है, कईयों के जाने जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है, ठीक है जी। तो इस तरह की व्यवस्था को आप क्या समझेंगे? तो इसलिए जो उन्होंने लिखा हिंद स्वराज को, इसको हम संक्षिप्त रूप में आज उनके 156वीं जयंती के अवसर पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे संक्षिप्त रूप में, क्योंकि बहुत 20 अध्याय बहुत लंबे चौड़े होते हैं और बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, इस पर हम समय समय पर जो भी संभव हुआ चर्चा करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनकी आलोचना बहुत हुई थी, मैं बताता हूँ। एक दूसरे भाग का एक चैप्टर है, उसमें ही तो उसमें इनकी आलोचना हुई। लोगों ने इन्हें कहा कि ये जो है अंग्रेजी राज के एजेंट हैं गांधी जी, और यहाँ तक कि इन्हें छदम ईसाई भी कहा गया, इन्हें हिंदू माना भी नहीं गया। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आलोचना की एक हद होती है सैनिक की, ठीक है जी। आज तो मोदी जी कई बार कहते हैं जी मुझे इतनी गालियाँ पड़ती हैं, ये देखो तो गालियाँ किसको नहीं पड़ी? जो अवतरित पुरुष हुए उनको भी नहीं छोड़ा, जिनको हम भगवान मानते हैं उसको भी नहीं छोड़ते। तो ये मैंने आपको कहा डुअलिटी पर ये हमारा जो है जीवन टिका हुआ है, अच्छाई बुराई, आंसू मुस्कान, दिन रात वगैरह इस पर। लेकिन सवाल ये है कि अपने विचारों में तटस्थता और सच्चाई कितनी है, कितनी ईमानदारी है, और कितना आपका अंदर से जो है आपका उजाला जो है, अंदर का उजाला जो आपको कितना साथ देता है। ये बहुत बड़ी ताकत अंदर की होती है। ये पर यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि सत्याग्रह कौन कर सकता है? कमजोर शरीर वाला तो कर सकता है, लेकिन कमजोर आत्मीय बल वाला नहीं कर सकता। जिसकी आत्मीय बल जिसमें कमजोर होगा या कम होगा, वो सत्याग्रह नहीं कर सकता। ये इस किताब में वर्णित है। अच्छा, हम समझते हैं कि कुल मिला के जो हम संदेश देना चाह रहे हैं वो ये है कि इस हिंद साम्राज्य को मोटे तौर पे हम समझ लें। कोई ज़्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ समझना यह है कि हिंद साम्राज्य है क्या। वो कहना क्या चाहते थे? वो ये कह रहे थे कि हिंद साम्राज्य भारतीय संस्कृति की आत्मा है, इसे स्व कहा जाता है। भारतीय संस्कृति को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना लंबी व्याख्या होती है। तो इसको भारतीय संस्कृति की आत्मा स्व जो है वो को समकालीन परिस्थिति के शरीर संरचना, ठीक है, में संप्रभु यानी राज करने की जो शक्ति है, स्वायत्त शक्ति जो है, के रूप में स्थापित करने का मंत्र यानी रणनीति कहा जाता है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, हिंद स्वराज कैसे उन्होंने बयान किया है। गांधी जी ने हिंद स्वराज को बयान करते हुए कहा है कि हिंद स्वराज भारतीय संस्कृति की आत्मा यानी स्व को समकालीन परिस्थिति के शरीर यानी शारीरिक संरचना के रूप में माना, में संप्रभु यानी राज करने की जो शक्ति है के रूप में स्थापित करने का एक रणनीति है। अब यहाँ पर ये हिंद स्वराज का एक मुख्य शरण वो है, बाकी लंबा एक वो उस पर है। अब सवाल ये है कि ये सब कहना कितना आसान हो जाता है कि जो उन्होंने कहा, ये इसको इंडियन होम रूल कहते हैं। अगर अंग्रेजी में हम समझना चाहें तो इंडियन होम रूल है। और दल में भी दल होते हैं, राजनीतिक दल में दल, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ। 2009 के आसपास जो कांग्रेस के 2 दल थे, उसमें आपका जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका वो गर्म दल था, और दादा भाई नारोजी और ये जितने भी थे, दादा भाई नारोजी थे, और आपके बदरुद्दीन जो तैयब जी, और इनके साथ जो दूसरे थे अपना गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, ये सबसे नरम दल के थे, ठीक है। ऐसे में गांधी जी ने एक बात और जो कही, उन्होंने ये कहा था कि जो दूसरों के ख्याल को गलत मानते हैं और केवल अपने ही ख्यालों को जो सही माने, ठीक है जी, और वो चाहे कि लोग उनके ख्यालों के अनुसार चलें और दूसरों का नहीं, तो वो लोग जो है वो ऐसा जो मान लेना, ये एक बुरी एक धारणा है, एक बुरी भावना भी है। तो ये लोग स्वराज को नहीं समझ सकते। तो ऐसे में अब हमें समझना है कि वर्तमान परिस्थिति में जो हमारी जो वर्तमान जो शासन प्रणाली है, इसमें क्या हो रहा है। इसमें यही तो कहा जा रहा है कि हमारी बात मानो,
तो ये हिंद स्वराज की या ये जो स्वदेशी की बात करें तो इसको कैसे कैसे व्यवहारिक रूप में कैसे आएगी, बात यहाँ से आप समझने वाली, इसीलिए हमने इस टॉपिक को थोड़ा जो है छुआ है। और जहाँ तक बात है महात्मा गांधी ने, उन्होंने नारोजी, दादा भाई नारोजी को भीष्म पितामह के वहाँ पे एक महाभारत के जो पात्र रहे, ठीक है जी, उनके साथ तुलना की, गोखले जी के पिता के रूप में की, और एओ ह्यूम और विलियम वेडर बर्नर के गुरु द्रोणा और गुरु द्रोण और कृपाचार्य के रूप में उनकी तुलना की। तो ये उस वक्त का आप ये देखिए कि स्थितियां क्या थी, दल में दल थे, विचार देखिए, जो टकराव है विचारों का होता है, विचारों के साथ आप विचार बढ़ाइए, लेकिन सवाल ये है कि ये विचार में इतनी बदअमनी फैले और बदमिजाजी फैले और बदजुबानी हो जाए। अब जिस तरह से राहुल गांधी को एक डिबेट के अंदर जो आ रहा है, अभी उस पर भी बनाएंगे हम जो वीडियो की, जान से मारने की, गोली सीने में गोली मारने की बात कही। अरे ये कैसी सभ्यता है, ये कैसी बदजुबानी है। और ऐसा नहीं है कि ये देश में हुआ नहीं है, सब हो चुका है। गांधी जी को भी इस तरह से धमकी दे के मार दिया था। और इनकी बात करें तो राजीव गांधी के साथ भी ऐसे ही हुआ था धमकी के साथ, और इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। सवाल यह है कि देश को, मैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जागना होगा, और देश की अगर राज व्यवस्था को नहीं समझ सके तो फिर ये देख लेना भगवान भी बचाने वाला नहीं है, ये मैं आपको फिर कह दूं। क्योंकि अगर जिसकी कल्पना आप करते हो मूर्तियों में या दूसरे तीसरे, वो भी आपके अंदर बसा हुआ हृदय में। ये योग, और ये योग हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि जो शारीरिक व्यायाम है ये योग नहीं है। योग है तो आपके अंदर है, उस स्व को और उस महान स्व के साथ जो सर्वश्रेष्ठ स्व है, जिसे परमात्मा मानते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन, वही योग है असली। ये हम पहले कह चुके हैं, वो हमारा विषय नहीं है। आज का विषय हमारा स्व जो है वो स्वराज था, हिंद स्वराज की प्रासंगिकता को ही हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से हिंद स्वराज क्या है। उसको मैं एक बार पुनः इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं फिर बता देता हूँ कि हिंद स्वराज को हम किस तरह से माने। हिंद स्वराज भारतीय संस्कृति की आत्मा यानी स्व को समकालीन परिस्थिति के शरीर, जो वर्तमान स्थिति, समकालीन का मतलब जो वर्तमान में जो हमारी शारीरिक संरचना के रूप में मानो देश को, उसमें राज करने की जो शक्ति है, जैसे संप्रभु, जैसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं ना, सॉवरेनिटी। तो इस संप्रभुता को या संप्रभु को हम जो शक्ति है इसको इस शरीर में संचालन करने की, ठीक है जी, उसके रूप में स्थापित करने का एक मंत्र है। ये इसको कहते हैं जो हिंद स्वराज, मतलब स्वराज का जय, इंडियन होम रूल। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया कि आज भी जो गांधी जी हैं वो संदर्भित हैं, आज भी संदर्भित हैं और हमेशा रहेंगे, गांधी जी भी और लाल बहादुर शास्त्री जी भी। तो एक बार पुनः इन दोनों विभूतियों को आज 2 अक्टूबर के दिन इनके 156वीं जयंती पे महात्मा गांधी जी को और 121वीं जयंती पे लाल बहादुर शास्त्री जी को शत शत नमन। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।